फिल्म की शुरुआत एक बड़ी पार्टी से होती है जो स्विट्जरलैंड के एक लग्जरी होटल में हो रही होती है। यहाँ दुनिया के अमीर लोग, डिप्लोमेट्स और ताकतवर लोग मौजूद होते हैं। इसी भीड़ में एक स्मार्ट और स्टाइलिश आदमी दिखाई देता है जिसका नाम हैरी टास्कर होता है। देखने में हैरी बिल्कुल एक आम बिजनेसमैन लगता है, लेकिन असल में वो अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट जासूस होता है जो एक खास एजेंसी ओमेगा सेक्टर के लिए काम कर रहा होता है। हैरी का मिशन होता है चोरी हुआ न्यूक्लियर कोड वापस हासिल करना जो एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप के पास होता है। इस मिशन के लिए हैरी नकली पहचान इस्तेमाल करता है और पार्टी में आराम से घूम रहा होता है। इसी पार्टी में एक खूबसूरत महिला चोर भी होती है जो चोरी करने में एक्सपर्ट होती है। हैरी उस पर नजर रखता है क्योंकि महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डेटा उसी के पास होता है। हैरी बहुत ही शांति से वो डेटा हासिल कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। यहीं से फिल्म का पहला जबरदस्त एक्शन सीन शुरू होता है। हैरी पुलिस और गार्ड से बचते हुए शांति से अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। अचानक वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है। हैरी वहां से भागने लगता है और अपनी टीम को अलर्ट करता है। वहां की पूरी सिक्योरिटी उसके पीछे लग जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से हैरी बच जाता है। आखिरकार मिशन पूरा हो जाता है। इसके बाद फिल्म थोड़ा सा रुख बदलती है और हमें हैरी की असल जिंदगी दिखाई जाती है। हैरी घर आता है जहां उसकी पत्नी हेलन टास्कर और बेटी डैना होती है। हेलन को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसका पति एक सीक्रेट एजेंट है। उसके लिए हैरी सिर्फ एक बोरिंग कंप्यूटर सेल्समैन होता है जो अक्सर बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। हेलन अपनी जिंदगी से थोड़ी बोर होती जा रही होती है और उसे लगता है कि हैरी उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर हैरी वापस अपनी एजेंसी के ऑफिस जाता है जहां उसका पार्टनर गिब उसका इंतजार कर रहा होता है। यहीं से पता चलता है कि आतंकवादी ग्रुप अभी भी एक्टिव है और न्यूक्लियर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। गिब उन्हें आतंकवादियों का पता लगाने का मिशन देता है। इस मिशन के दौरान हैरी को एक शकी कंपनी के बारे में पता चलता है। इस कंपनी की मालिक वही औरत होती है जो हैरी को पहले पार्टी में मिली थी। हैरी वहां ग्राहक बनकर जाता है ताकि कोई सबूत मिल सके, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद भी उसे कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। उसी जगह आतंकवादियों का लीडर सलीम अबू अजीज भी मौजूद होता है। वो हैरी को देखकर पहचान लेता है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया छुपा लेता है। रात हो जाती है और हैरी अपने घर वापस जा रहा होता है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हैरी बिना घबराए शांति से एक होटल के अंदर चला जाता है। पीछा करने वाले दोनों आदमी भी उसके पीछे होटल में आ जाते हैं। यहीं से जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। हैरी अपनी स्किल से दोनों आदमियों को बेहोश कर देता है। तभी अचानक सलीम अबू अजीज वहां आ जाता है और हैरी पर सीधी फायरिंग शुरू कर देता है। हैरी भी फौरन अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन अजीज वहां से भाग निकलता है। हैरी बिना वक्त जाया किए उसका पीछा करता है। अजीज एक बाइक लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और लिफ्ट के जरिए टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता है। हैरी भी अपने घोड़े के साथ उसी बिल्डिंग में चला जाता है। ऊपर पहुंचकर अजीज बाइक पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा देता है, पूरी जान जोखिम में डालकर। जब हैरी भी छलांग लगाने की कोशिश करता है तो उसका घोड़ा डर जाता है और रुक जाता है। हैरी बाल बाल बचता है, लेकिन सलीम अबू अजीज उसके हाथ से निकल जाता है। सुबह हैरी अपनी पत्नी हेलन को सरप्राइज देने उसके ऑफिस जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि हेलन का साइमन नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। हैरी चुपचाप हेलन का फोन ट्रैकिंग पर लगा देता है, जिससे उसे उन दोनों की सारी कॉल्स और बातें पता चल जाती हैं। हैरी साइमन का पता निकालता है और सीधे उसके पास जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि साइमन असल में एक गराज में काम करता है और सीक्रेट एजेंट होने का सिर्फ झूठ बोलता था। हैरी दोस्ती का नाटक करता है और साइमन से सारे राज उगलवा लेता है। अगले दिन हैरी अपनी टीम के साथ साइमन के घर रेड डालता है। वहां हैरी की असली पत्नी भी मौजूद होती है। ये सब देखकर हैरी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो साइमन और हेलन दोनों को पकड़ लेता है। पूछताछ के दौरान हेलन रोते हुए कहती है कि उसका पति अब उससे प्यार नहीं करता। वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, लेकिन अकेली होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रही। ये बात सुनकर हैरी को अपनी गलती का एहसास होता है। हैरी हेलन को एक नकली सीक्रेट मिशन पर भेजने का फैसला करता है। हेलन इस मिशन को लेकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो कुछ खास कर रही है। जब हेलन अपना काम कर रही होती है तभी अचानक सलीम अबू अजीज के आदमी वहां आ जाते हैं और हेलन और हैरी दोनों को पकड़ लेते हैं। पार्टी वाली औरत भी वहां मौजूद होती है। वो हेलन को सच बता देती है कि हैरी असल में एक सीक्रेट एजेंट है। फिर वे सबको बेहोश कर देते हैं और उन्हें अपने सीक्रेट आइलैंड पर ले जाते हैं। वहां सलीम अबू अजीज पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि न्यूक्लियर हथियार की सारी जानकारी हैरी के पास होती है। अजीज हैरी की पत्नी को बंधक बना लेता है और हैरी को न्यूक्लियर हथियार चालू करने का हुक्म देता है। हैरी अपनी चालाकी और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है, खुद को आजाद कर लेता है और सारे आतंकवादियों को एक एक करके मार देता है। वो हेलन को साथ लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आतंकवादियों को उनके भागने की खबर मिल जाती है। हैरी फिर से सबको बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सलीम अबू अजीज अपने काम में लगा होता है। तभी हैरी अचानक उस पर हमला कर देता है। हेलन भी अपने पति का पूरा साथ देती है। हर तरफ आग और धमाके शुरू हो जाते हैं। अजीज रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता है जिससे पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है। पार्टी वाली औरत मौका देखकर हेलन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद हैरी की टीम आइलैंड पर पहुंच जाती है। हैरी अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उनका पीछा करता है। सबसे पहले वो अपनी पत्नी को बचाने जाता है जो एक गाड़ी में होती है। हैरी अपनी मदद के लिए फाइटर जेट्स भी बुला लेता है। जेट्स हवा से अजीज की गाड़ियों पर जबरदस्त हमला करते हैं। इस भारी हमले की वजह से पुल टूट जाता है और अजीज के लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। हेलन गाड़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान ड्राइवर को गोली लग जाती है। दोनों
आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। हेलन जूनो को कांच की बोतल से मारकर बेहोश कर देती है। वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाती। इसी समय हैरी हेलीकॉप्टर से लटक कर नीचे आता है और हेलन को पकड़कर सुरक्षित तरीके से किनारे तक ले आता है। वहाँ हैरी को पता चलता है कि अजीज ने उनकी बेटी डैना को पकड़ लिया है। हैरी फौरन जेट में बैठकर उड़ता है और अजीज का पीछा करना शुरू कर देता है। जब अजीज न्यूक्लियर डिवाइस चालू करने ही वाला होता है, तभी डैना उसकी चाबी निकालकर भाग जाती है। डैना एक बिल्डिंग की छत पर लगी क्रेन पर चढ़ जाती है और अजीज भी उसका पीछा करता है। डैना गिरने ही वाली होती है, लेकिन बिल्कुल सही समय पर हैरी जेट लेकर नीचे आ जाता है और उसे बचा लेता है। डैना के साथ अजीज भी जेट पर छलांग लगा देता है। इससे जेट कंट्रोल से बाहर होने लगता है। हैरी डैना को इशारा करता है और जेट को एक तरफ झुका देता है। इस वजह से अजीज फिसल जाता है और एक मिसाइल से लटक जाता है। हैरी वही मिसाइल अजीज के हेलीकॉप्टर की तरफ मोड़ देता है, जिससे अजीज और उसके साथी मारे जाते हैं। हैरी डैना को लेकर नीचे उतर आता है और शहर को तबाह होने से बचा लेता है। इसके बाद हैरी और हेलन खुशी से रहने लगते हैं और हर मिशन में एक दूसरे का साथ देते हैं।